हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हमारा ये अंतिम सेशन होने जा रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला का। ठीक है ना। तो बीए सेकेंड ईयर की सोशियोलॉजी के अंतर्गत जिसमें हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों, सामाजिक शोध की मूलभूत अवधारणाओं वाले सब्जेक्ट पर, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम अभी तक चार सेशन इस पर ले चुके हैं। चार सेशन, चारों अलग अलग यूनिट पर एक एक सेशन हमने लिया है। और आज हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं पांचवी यूनिट के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर, जिसमें हम कंप्लीटली जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू फॉर्मेट के जो क्वेश्चन आंसर होंगे उन पर हम डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, इसी के साथ हमारी 5 के सीरीज के साथ में हम ये पूरा कंटेंट जो है आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको आज कंप्लीट भी कर लेंगे। दोस्तों, 5th यूनिट का नाम है सामाजिक शोध में सांख्यिकी का प्रयोग। जी हाँ, तो दोस्तों आज के जितने भी एमसीक्यू फॉर्मेट वाले क्वेश्चन आंसर होंगे वो सभी स्टैटिक्स पर ही आधारित होंगे। ठीक है ना, स्टैटिक्स पर ही आधारित होंगे, सांख्यिकी पर आधारित होंगे। दोस्तों, जो नए स्टूडेंट हैं वो एक बार अच्छे से समझ ले कि अभी तक इस कंप्लीट इस सीरीज में दोस्तों हमने 5 सीरीज का आपसे प्रॉमिस किया था कि 5 सीरीज के माध्यम से 5 यूनिट पर हमारा डिस्कशन हो जाएगा। उसी आधार पर दोस्तों हम फर्स्ट यूनिट पर हम एक सेशन लेकर के आए थे फर्स्ट यूनिट पर। इसके बाद में सेकंड यूनिट पर भी सेशन हो चुका है, थर्ड यूनिट पर भी सेशन हो चुका है और फोर्थ यूनिट पर भी लास्ट में सेशन कर चुके हैं। और अंतिम रूप से दोस्तों यूनिट 5 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके साथ हमारी ये कंप्लीट 5 लेक्चर वाली सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है। जिन दोस्तों के अभी कल एग्जाम है, 23 तारीख को एग्जाम है, उन दोस्तों के लिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, एक एक करके सभी प्रश्नों पर डिस्कशन चालू करते हैं। सांख्यिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों यहां पर आपसे पूछा गया है कि सांख्यिकी शब्द का सबसे पहले आपको प्रयोग किसने किया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसा कि आपको एग्जाम में भी दी जाएंगे। गॉटफ्राइड एकेनवाल ने किया था, मैकाइवर ने किया, पार्सन्स ने किया या मर्टन ने किया था। दोस्तों आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गॉटफ्राइड एकेनवाल ने। क्लियर है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सांख्यिकी अनुसंधान के किसी विभाग से संबंधित तथ्यों का एक ऐसा संख्यात्मक विवरण है। संख्यात्मक मतलब कि क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन है, जिन्हें एक दूसरे के संबंध में रखा जा सके। यह जो परिभाषा दी गई है या जो स्टेटमेंट दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है? दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, डॉक्टर बाउले, सेलिगमैन, मैकाइवर या पार्सन्स। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर बाउले। क्लियर है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है कि सांख्यिकी तथ्यों के परिणामात्मक पहलुओं के संख्यात्मक विवरण जो गणना तथा माप, क्वालिटी एवं क्वांटिटी, ठीक है ना, क्वांटिटी और क्वालिटी के रूप में व्यक्त होते हैं, यह कथन किसका था? डॉक्टर बाउले, सेलिगमैन, वालिस और रॉबर्ट्स या पार्सन्स। दोस्तों इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, वालेस एंड रॉबर्ट्स के द्वारा ये कथन या ये स्टेटमेंट दिया गया था। अगला प्रश्न है सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों के संकलन, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण तथा विवेचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्या कहा गया है कि सांख्यिकी को, जो सांख्यिकी अर्थात की जो स्टैटिक्स है उसे उसके जो संख्यात्मक तथ्य होते हैं उनके संकलन को हम प्रस्तुतिकरण के द्वारा, विश्लेषण के द्वारा या विवेचन के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? क्रॉक्स्ट, काउडेन ने दिया, मैकाइवर, पार्सन्स या मर्टन ने। इसका दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, गॉट एंड फ्राइड एकेनवाल ने। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है माध्य जो होता है दोस्तों, मिडल जिसको हम बोलते हैं, माध्य समंकों के विस्तार के अंतर्गत स्थित एक ऐसा मूल्य है जिसका प्रयोग समंक माला के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों ये कथन जो है क्रॉक्स्ट, काउडेन, मैकाइवर, पार्सन्स या मर्टन। दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार आप माध्य के बारे में अच्छे समझ लीजिए दोस्तों। अगर आपने टेंथ तो देखिए, टेंथ तो आप सब लोग सभी पढ़कर आए हैं। टेंथ में आपने मैथ्स पढ़ा होगा, जहां पर आपने एक प्रकार की एक रेखा पढ़ी होगी। मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं, बल्कि थोड़ा सा समझ लीजिए माध्य के बारे में। जहां पर आपने ये देखा होगा कि कुछ इस प्रकार से अंक लिखे होते हैं, 1 2 3 4, है ना, इस प्रकार से। और उसी प्रकार से यहां पर ये 5वां, 6,
7, 8, 9 इस प्रकार से कुछ अंक लिखे होते हैं, ठीक है ना। और ये जो मध्य का होता है, ये मध्य का जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, माध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माध्य। ये मध्य का जो अंक होता है इसे ही हम माध्य बोलते हैं। क्लियर है। अब माध्य में माध्य की बात की, माध्य को निकालते कैसे हैं, ये जो माध्य का अंक होता है इसको कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों जो अंक दिख रहे हैं आपको, इन सभी अंकों को प्लस करने पर जो अंक आता है, जो अंक आता है इन सभी को हम प्लस करेंगे, इन सभी को हम प्लस करके और टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो माध्य कहलाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर, वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है, समंक माला के पदों के जोड़ में उनकी संख्या द्वारा भाग देने से जो राशि प्रत्येक, क्या लिखा हुआ है समंक माला में। समंक माला जो मैंने अभी आपको लाइन सिखाई, लाइन बताई है पूरी माध्य वाली लाइन, उसमें जितने भी अंक हैं उनकी संख्या द्वारा भाग देने से जो राशि प्राप्त होती है उसे ही माध्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है ना। किसने कहा ये, मर्टन, मैकाइवर, किंग या पार्सन ने। दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, किंग साहब ने ये कहा था। क्लियर है, किंग ने कहा था। चलिए किंग का कथन था। अगला क्वेश्चन है, भूयिष्ठक माप के पैमाने पर वह बिंदु है जहां की किसी वितरण में सर्वाधिक आवृत्ति होती है, जहां के किसी वितरण में सबसे ज्यादा आवृत्ति होती है। ये किसका कथन था, गिलफोर्ड का, किंग का, पार्सन या फिर जो है मर्टन का। तो दोस्तों ये ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, गिलफोर्ड ने ही ये स्टेटमेंट दिया था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। बहुलक एक समंक माला का वह मूल्य है जिसके आसपास श्रेणी के अधिक से अधिक पद मूल्य केंद्रित होते हैं। यह परिभाषा किसने दी थी, तो दोस्तों यह परिभाषा क्रॉक्सटन ने या काउडेन ने ही दी थी। क्लियर है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदु रेखीय चित्र में तथ्यों का प्रदर्शन। क्या बिंदु रेखीय चित्र में तथ्यों का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस प्रकार की रेखा के द्वारा किया जाता है, सरल, टूटी या बिंदु रेखा के द्वारा। दोस्तों इसमें एक छोटा सा मिसप्रिंट हो चुका है यहाँ पर। इनमें से सभी या जो है इनमें से नन ऑफ दिस भी ये हो सकता है। मैं इसको जो है आप चेक करके और कमेंट के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। इसको मैं राइट करवा दूंगा। क्लियर है। थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसके अंदर, मैं आपको चित्र सहित वहां पर जो है एक्सप्लेन कर दूंगा, या नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा उसमें आपका डाउट क्लियर कर दूंगा इसको लेकर के। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समय श्रेणी बिंदु रेखा चित्र है। निम्न में से कौन सा समय श्रेणी बिंदु रेखा चित्र है। अब यार देखिए, इसके बारे में डिटेल तो आप कब समझ पाएंगे, जब इसकी डिटेल क्लासेस आप लोग लेंगे, है ना। जब आप इसकी डिटेल क्लासेस लेंगे तब जाकर के आपको इसके जो पूरे बारीकी के साथ में इसके एक एक बिंदु, एक एक तथ्य आपके क्लियर हो पाएंगे, ठीक है ना। तो समय श्रेणी बिंदु रेखा चित्र क्या होता है, इसमें जो है कौन सा होता है, आवृत्ति वाला होता है या आवृत्ति आयत होता है, आवृत्ति चक्र, आवृत्ति आयत, या सूचकांक कालिक चित्र होता है, या आवृत्ति बहुभुज होता है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा सा, सूचकांक कालिक चित्र जो है समय श्रेणी बिंदु रेखा चित्र को प्रदर्शित करता है या होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा तथ्य बिंदु रेखा के गुण को दिखाता है। कौन सा तथ्य है जो बिंदु रेखा के गुण को दिखाता है। सांख्यिकी विश्लेषण है, विशुद्ध प्रस्तुतिकरण है, तथ्यों की विवेचना है, व्याख्या है, या इनमें से सभी है। सभी होंगे। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु रेखा चित्र का दोष नहीं है। तो इसका दोष जो है दोस्तों तुलनात्मकता नहीं है, बाकी सभी दोष हैं। देखिए जटिलता भी दोष है, सीमित उपयोग भी दोष है, और भ्रांतिपूर्ण प्रदर्शन भी इसका दोष होगा। सिर्फ तुलनात्मकता ही इसका दोष नहीं होगी। अगला क्वेश्चन लेंगे, आंकड़ों का चित्र में प्रदर्शन क्या कहलाता है। संकलन, जो है व्यस्तीकरण कहलाता है, प्रस्तुतिकरण, या इनमें से कोई नहीं तो प्रस्तुतिकरण कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्विविमा चित्र नहीं है। वर्ग चित्र, आयतक, बहुदंड चित्र, या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। बहुदंड जो चित्र होता है दोस्तों द्विविमा चित्र नहीं होता है। अगला प्रश्न है, दंड चित्र में आधार रेखा होती है। अरे आधार रेखा ही नहीं होती है, इसलिए इसका ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कोई भी नहीं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है, 6 विभिन्न प्रदेशों में पंजीकृत एलोपैथिक और होम्योपैथिक डॉक्टरों की संख्या से संबंधित आंकड़ों को प्रदर्शित करने का सबसे उपयुक्त चित्र कौन सा हो। क्या लिखा हुआ है कि 2 अलग अलग राज्य है, उन राज्यों के एलोपैथिक और होम्योपैथिक डॉक्टरों की संख्या बतानी है।
तो उसके लिए कौन सा चित्र ज्यादा उपयुक्त होगा? रेखा चित्र होगा, वर्ग होगा, पाई चित्र होगा या द्विस्तंभ चित्र होगा? दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, द्विस्तंभ चित्र। द्विस्तंभ चित्र मतलब 2 कॉलम वाला चित्र जो है इसके लिए ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक परिवार द्वारा विभिन्न मंदों पर मासिक व्यय जो हर महीने खर्च होता है, खर्च की जो राशि है उसको प्रदर्शित करना, उसको दिखाना, उसके लिए कौन सा चित्र ज्यादा बेहतर होगा? पाई चित्र, रेखा चित्र, आयताकार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसके लिए जो है आपका पाई चित्र ज्यादा उपयुक्त होगा। अगला प्रश्न है, आंकड़ों के चित्रीय निरूपण का उद्देश्य क्या होता है? आंकड़ों के चित्रीय निरूपण का उद्देश्य, चित्रीय निरूपण मतलब चित्र के रूप में दिखाने का उद्देश्य क्या होता है? क्या संघनीकरण होता, संक्षिप्तीकरण होता, प्रस्तुतिकरण या विश्लेषण? तो दोस्तों प्रस्तुतिकरण होगा, प्रस्तुत करना। क्लियर है ना? अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 है, सामाजिक अनुसंधान में संगणक अर्थात कि कंप्यूटर का प्रयोग दिन ब दिन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, बढ़ रहा है या समाप्त हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। क्लियर है ना? अगला प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान में कंप्यूटर के प्रयोग से क्या हो रहा है? शुद्धता बढ़ती है, समय की बचत होती है, सूचना की प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ, उपयुक्त सभी, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, एसपीएसएस क्या है? एसपीएसएस क्या है? एक डिजाइनर सॉफ्टवेयर है, एक वॉइस मैसेज है या एक सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर है? इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा, सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर है। दोस्तों इस प्रकार से हमारा आज का सेशन और ये सीरीज 5 लेक्चर वाली सीरीज होती है पूरी तरह से कंप्लीट। मिलेंगे अगले फुल डिटेल क्लासेस के सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।